जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। भारतीय रेलवे के नए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से किनको क्या क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन उम्मीद पूरा होने की संभावना है, इस बिंदु पे बात करेंगे। जैसा अगर हम बात करें तो भारतीय रेल में जितने भी रेल कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो इनके यूनियन फेडरेशन है AIRF NFIR, इनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके अलावा जो अप्रेंटिस पास कर चुके कैंडिडेट हैं उनको क्या उम्मीदें हैं ये नए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष से। उसके अलावा हम बात करें सेफ्टी कैटेगरी के जो स्कीम चल रहे थे लार्जेस्ट, और जो आने वाली स्कीम सैल्यूट है, तो इस स्कीम से संबंधित कैंडिडेट का क्या उम्मीद है। उसके अलावा जो ट्रैक मेंटेनर है उनका जो महत्वपूर्ण डिमांड LDC ओपन का है, उस पे कुछ होने की संभावना है कि नहीं, तथा साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में भारतीय रेल में कार्य कर रहे मालगोदाम श्रमिक बंधु, उनका क्या उम्मीद है, क्योंकि उनका भी उम्मीद काफी बढ़ा हुआ है। तो सभी बिंदुओं पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी ग्रुप में सभी मित्रों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं भारतीय रेल के नए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। वर्तमान में करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के CEO श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं और ये तीसरे CEO हैं। पहले CEO श्री VK यादव जी थे और दूसरे श्री सुनीत शर्मा जी और तीसरे वर्तमान में विनय त्रिपाठी जी। चलिए जानते हैं श्री त्रिपाठी जी के बारे में। इन्होंने रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में B.Tech कर 1983 में इंडियन रेलवे सर्विस के माध्यम से रेलवे में आए। श्री त्रिपाठी की पहली पोस्टिंग उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं 31 दिसंबर 2021 को श्री सुनीत शर्मा जी सेवानिवृत्त हो गए तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति SEC ने श्री विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले वो पूर्वोत्तर रेलवे में महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत थे। चलिए बारी बारी से एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। सबसे पहले रेल कर्मचारी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पे रेल कर्मचारियों को 2 फेडरेशन के द्वारा लीड किया जाता है, AIRF और NFIR। और रेल कर्मचारियों की तरफ से AIRF और NFIR का वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है सार्वजनिक रूप से, वो प्राइवेटाइजेशन पे रोक करना और पुरानी पेंशन को बहाल करना। हालांकि ये दोनों मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, रिजल्ट मिले, कहना मुश्किल है। फिर भी प्रयास ये लोग कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारी के छोटे मोटे मुद्दे को रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय के साथ PNM मीटिंग करके दोनों फेडरेशन सट आउट करवाते रहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी का बड़ा मुद्दा पेंशन और प्राइवेटाइजेशन है, ये सब आगे के आंदोलन पे निर्भर करता है कि आगे ये किस रूप से इसके लिए डेडिकेटेड होके आंदोलन करते हैं और इनके आंदोलन में रेल कर्मचारी कितना सहयोग करते हैं, इन सभी चीजों पे निर्भर करेगा। हालांकि गत दिनों 31 दिसंबर की फेयरवेल पार्टी में माननीय रेल मंत्री महोदय ने एक बात स्पष्ट रूप से कहा था कि रेल कर्मचारियों के पेंशन और सैलरी में रेलवे का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी आती है। 1.5 लाख करोड़ रुपए पेंशन और सैलरी में खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमें आवश्यकता है ज्यादा से ज्यादा रेलवे का इनकम जनरेट करने का, जिससे हम देश का निर्माण कर सके और कर्मचारियों को समय पे पेंशन और वेतन देते रहें। अब आगे बात करते हैं रेलवे में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जिसका सबसे बड़ा तबका ट्रैक मेंटेनर का है। ये लोग अक्सर अपने प्रमोशन में पक्षपात का आरोप लगाते रहते हैं। इनका कहना यह है कि हमें रेलवे के अंदर बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है, LDC ओपन का अधिकार नहीं मिलता है। इनका ये भी तर्क है यदि LDC ओपन हो जाता है तो
प्रतियोगिता जो है, कंपटीशन जो है काफी हद तक बढ़ेगी और इससे रेलवे को फायदा होगा। क्रीम कैंडिडेट सेलेक्ट होके आगे के पद पे प्रमोट होंगे। तो इस मुद्दे पे भी रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सीईओ महोदय को इस पे गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। और साथ ही साथ एलडीसी के इस मुद्दे पे ट्रैक मेंटेनर का यूनियन और एसोसिएशन एआईआरटीओ और आरकेटीए को चाहिए कि जल्द से जल्द समय लेके नए सीईओ महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो और मेमोरेंडम के माध्यम से एलडीसी के मुद्दे को मजबूती से उठाएं और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि एलडीसी से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ रेलवे को ही फायदा है। और मेनली हम आरकेटीए से ये कहना चाहेंगे कि आप एनएफआईआर का समर्थन दिए हैं, इसलिए आप एनएफआईआर के माध्यम से नए सीईओ महोदय से मिलें और ट्रैक मेंटेनर के बारे में वहां पे आवाज उठाएं मजबूती से और एलडीसी के मुद्दे को धार दें। अब हम बात करते हैं एक अप्रेंटिस कैंडिडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय रेल के सभी जोन से हर वर्ष हजारों हजार कैंडिडेट अप्रेंटिस का कोर्स करते हैं। अप्रेंटिस पास आउट करने के बाद अब रेलवे में उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। पहले एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत उनको जीएम पावर के तहत जॉब मिल जाता था, लेकिन अब ये एक्ट खत्म कर दिया गया है। अप्रेंटिस पास कर चुके कैंडिडेट का अब ये दावा है कि उन्हें रेलवे में ही जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि वो रेलवे में सेवा दिए हैं, रेलवे के वर्क मैनुअल के बारे में वो जान गए हैं, रेलवे का बहुत सारा काम जानते हैं, वो डबल स्किल हो गए हैं। एग्जाम पास करने के उपरांत ही वो अप्रेंटिस का कोर्स किए हैं, इसलिए एग्जाम में छूट दी जाए, बिना एग्जाम कि उनको डायरेक्ट नियुक्ति दी जाए, ग्रुप डी में ही सही, लेकिन उनको नियुक्ति दी जाए। तो इस मुद्दे पे भारतीय रेल के फेडरेशन एआईआरएफ प्रमुख श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये आश्वासन इन लोगों को दिया है कि हम आपके जीएम पावर को जरूर प्रभावी करेंगे और इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन की कई चरणों में एआईआरएफ प्रमुख श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से वार्ता हुई है और हर वार्ता में उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है, जिसके बाद जितने भी एक्ट अप्रेंटिस के कैंडिडेट है अब वो काफी निराश और हताश होने लगे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोगों का करियर बर्बाद हो रहा है और सिर्फ हमें तारीख पे तारीख मिल रही है। तो अब आने वाले समय में देखना है कि ये नए सीईओ महोदय एक्ट अप्रेंटिस के उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं, जीएम पावर दे पाते हैं या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन ये तय है कि यदि इस वर्ष एक्ट अप्रेंटिस को जीएम पावर नहीं मिला तो आगे और मुश्किल हो जाएगा। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लार्जेस्ट और सैल्यूट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे के सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारियों के वार्ड को जॉब देने के लिए लार्जेस्ट स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसके तहत हजारों हजार कैंडिडेट को जॉब भी दिया गया। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और जजमेंट के उपरांत इस स्कीम को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके तहत हजारों हजार कैंडिडेट पेंडिंग में पड़े रह गए जजमेंट के बाद, क्योंकि उस वक्त तक कई बैचेज ऑन प्रक्रिया थी, किसी का कोई फॉर्मेलिटी बाकी रह गया था, जिसके कारण उनका जॉब नहीं हो पाया। हालांकि लंबे समय तक फेडरेशन इनको आश्वस्त करते रहे कि आपका जॉब होगा, लेकिन गत वर्ष से देखा जा रहा है कि फेडरेशन के मेमोरेंडम से लार्जेस्ट शब्द गायब कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है रेलवे बोर्ड की तरफ से भी, फेडरेशन की तरफ से भी, कि लार्जेस्ट के जगह पे एक नई स्कीम सैल्यूट लाई जाएगी। अब जितने भी पेंडिंग कैंडिडेट हैं या फिर नए जो कर्मचारी के वार्ड हैं, वो लोग सैल्यूट के तहत जॉब की एक्सपेक्टेशन लगा बैठे हैं, लेकिन अभी ये कोई क्लियर नहीं है कि सैल्यूट में वार्ड को जॉब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और इस पे फेडरेशन के लोग भी खुल के कुछ नहीं बोलते हैं। 2 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि फेडरेशन के मेमोरेंडम में भी सिर्फ इतना ही लिखा रहता है कि सैल्यूट स्कीम को लॉन्च करने से पहले हमसे बात करके ही लॉन्च किया जाए।
तो अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि सैल्यूट स्कीम को लॉन्च किया जाएगा तो किस रूप में किया जाएगा। लार्जेस्ट स्कीम के ऊपर फेडरेशन को चाहिए कि रेलवे बोर्ड के साथ एक सेटलमेंट करके जितने भी पेंडिंग कैंडिडेट हैं उनको जॉब दिलवा दिया जाए। जैसे हजारों कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं वैसे कम से कम 2017 के पहले जिनका भी फॉर्म फिल हो चुका है उनको जॉब में ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो फादर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो काफ़ी त्याग किए हैं, अपना प्रमोशन नहीं लिए हैं और जो रिटायर हो गए हैं वो पेंशन में भी काफ़ी लॉस सह रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए फेडरेशन को एक सेटलमेंट करके पेंडिंग कैंडिडेट का जॉब दिलवाना चाहिए और सैल्यूट स्कीम को भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मालगोदाम श्रमिक के ऊपर। जितने भी मालगोदाम श्रमिक बंधु हैं और जितने भी नए पढ़े लिखे साथी बीआरएम जीएसएस से जुड़े हैं रेलवे में परमानेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनका भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। वो भी ये सोच के बैठे हैं कि उनको रेलवे में परमानेंट जॉब मिलेगा। तो उनसे संबंधित सिर्फ मैं यही कहूँगा कि गत दिनों 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त पार्टी में रेल मंत्री महोदय ने एक बात स्पष्ट कहा था। अपने संबोधन में सभी जनरल मैनेजर को कहा था कि आप लोग अपने अपने जोन के जितने भी बड़े माल गोदाम हैं, जहां पे बड़ा बड़ा स्लैब है, जहां पे गाड़ियां प्रतिदिन लोड अनलोड होता है, वहां पे आप निरीक्षण कीजिए और आप ये सुनिश्चित कीजिए कि एक गाड़ी 1 से 1.5 घंटे में लोड हो जाए, अनलोड हो जाए। वहां पे जितनी भी फैसिलिटी की जरूरत है आप वो प्रोवाइड कीजिए। कोई भी नई इक्विपमेंट, नया रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, आप तुरंत हमसे परमिशन लीजिए, उसी दिन हम आपको परमिशन देंगे। आप कैसे भी करके ये सुनिश्चित कीजिए कि प्रतिदिन हमारा 5 मिलियन टन ढुलाई का कार्य हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेल मंत्री महोदय हैं उनका जो विशेष फोकस है ज्यादा से ज्यादा माल ढुलाई के ऊपर है और माल ढुलाई के रास्ते में जितने भी बाधाएं आ रही हैं, लोड अनलोड, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है, ये सब चीज को कम से कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोड अनलोड माल ढुलाई की प्रक्रिया को बढ़ाना। तो इन सब चीजों से ये कहीं सुनिश्चित नहीं होता है कि आपकी फैसिलिटी या आपको जॉब देने के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि उनका एक जो फोकस ये भी था कि वर्तमान समय में रेलवे अपने कर्मचारियों को पेंशन और वेतन देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है और काफी फोकस करके ये बात बोले हैं। तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कर्मचारी की लायबिलिटी वो नहीं लेना चाहेंगे, ज्यादा कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तो लाखों लाख माल गोदामों को परमानेंट जॉब देना ये कहीं से संभव नहीं लगता है। खैर, इस मुद्दे पे हम और तथ्यों के साथ एक डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।